गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5th। आज हमारा पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन है हम भारत के भरत। इससे पहले हमने ग्रामर के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज है हमारा पाठ्य पुस्तक का लेसन हम भारत के भरत, मतलब कि हम भारत देश के भरत हैं। भरत जो राजा दशरथ का पुत्र था, जिसने अपने भाई के लिए कितना कुछ किया, सब जानते हो। ठीक है, तो लेसन शुरू करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कि कवि क्या कह रहे हैं कि हम भारत देश के भरत हैं, यानी राजा दशरथ के पुत्र भरत के समान हैं। हम किससे खेलते हैं कि शेरों की संतान से। संतान का अर्थ होता है औलाद या बच्चे, तो हम शेरों के बच्चों से खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से, भारत देश से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, कि हमें बहुत गर्व है। गर्व मतलब घमंड है, अभिमान है कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, कि हम लोगों में जो साहस है, जो वीरता है, जो हिम्मत है, वो किसकी सौगात है, किसकी देन है। सौगात का मतलब होता है भेंट या उपहार, तो वो किसकी सौगात है, हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की, दादा परदादा की। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कि यहाँ जो छोटी छोटी चिंगारियाँ हैं वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं का रूप धारण कर लेती हैं। इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चिंगारियों के समान हैं, परंतु उनको बड़ी बड़ी ज्वालाएं बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, कि जो यहाँ की फुलवारियाँ हैं, बाग बगीचे हैं, वह हमें पहले कांटे देते हैं और बाद में फूल देते हैं। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कि कभी तो हम लोग दहकते हैं, कभी महकते हैं, यानी खुशबू बिखेरते हैं। हम जीते और मरते कैसे हैं, शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि भारत देश से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, समर यानी युद्ध। जब कभी भी हमें किसी ने ललकारा है तो हम युद्ध के लिए हमेशा आगे आए हैं। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, कि हमें देखकर इस संसार ने आश्चर्य से अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, कि हमारे जो वीर पुरुष हैं जैसे महाराणा प्रताप आदि, उनके शौर्य से, बलिदान से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। यानी बरसों से जो इतिहास के पन्नों में इतिहास लिखा हुआ है वो हमारे भारत देश का ही है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। व्रत यानी हम कोई उपवास रखते हैं तो उसमें नियम होते हैं ना, संकल्प लेते हैं। यहाँ व्रत का अभिप्राय संकल्प से है, कि 12 मास यानी जो हमारे 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, ये इन 12 महीनों में त्याग और बलिदान हमेशा करते रहना हमारा संकल्प है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कि मतलब छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हुए तो वो हीरे के समान चमके। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, कि ये जो धरती माँ है, भारत देश की धरती है, यह हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस पहरेदारी यानी पूरी सावधानी के साथ इसकी रखवाली करना, इसकी पहरेदारी करना। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, भारत देश के एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। कवि कह रहे हैं कि बच्चों बोलो खूब मेहनत करोगे, क्यों, क्योंकि कठिन परीक्षा की घड़ी आई है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, कि तुम लोग बच्चों ने जो अपनी अपनी माँ का दूध पिया है
सबने उसकी सौगंध यानी उसकी कसम खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कि छोटी उम्र में ही हमें श्रम यानी मेहनत का, बलिदान का परिचय यानी उनका पता होना चाहिए कि हमें कितनी मेहनत करनी है, कैसे बलिदान करना है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। पहले हमने जो किए थे वो ग्रामर के टॉपिक थे। अब पाठ्य पुस्तक के लिए अलग से नोटबुक लगाओगे, साफ साफ हैंडराइटिंग में लेसन पहला लिख के हेडिंग लगा के इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करोगे। ठीक है।